दोस्तों स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है और एक सवाल जो है पुनः उठा है छपरा, ये कौन सा गांव है? मेथवलिया गाँव। छपरा के मेथवलिया में दरअसल हुआ ऐसा कि 2024 में पिता और पुत्र जो अधिवक्ता थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी यहाँ के एक ग्रामीण ने, और उन पर ये आरोप था कि उन्होंने पहले भी गोली चलाया था। अब उस मामले में जो गवाह थे यहाँ के पंकज यादव, उनकी भी परसों दिन रात में हत्या कर दी गई। लेकिन विशेष ये नहीं है, विशेष ये है कि जब पंकज यादव की हत्या की गई उसके पहले जो कॉल आया वो कॉल किसी पुलिस वाले का था। आइए मैं बात करता हूँ पंकज यादव की पत्नी से कि उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि है, मैं पंकज की अंजलि। परसों दिन रात में क्या हुआ था, किसका कॉल आया था? परसों रात में शाम से ही हम लोग को पता चला था कि शादी है रिलेशन में, तो वहाँ पे गोली चलने वाला है। मेरी सासू माँ, मेरे ननद सब लोग फ़ोन करके बोला कि भाई को नहीं जाने देना है। मेरे पति के पास फ़ोन आया, मेरे पति बोले कि ठीक है, तो मेरे पति सब कोई को मना कर दिए कि शादी में नहीं जाना है, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सुनने में आ रहा है कि गोली चलेगा। फिर मेरे पति 102 को बुलाते हैं और पेट्रोल पंप, चंचौड़ा पेट्रोल पंप के पास वो पुलिस का गाड़ी खड़ा करवाते हैं। और ये जो मेथवलिया 4 लेन चौक है, यहाँ पे भी पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। और मेरे पति ये साफ साफ कह देते हैं कि शादी है और उसमें गोली चलने वाला है, मेरे रिलेशन में ही शादी है और प्लानिंग हो रहा है गोली चलाने के लिए। तो ठीक है, मेरे पति नहीं गए, मेरे पति घर ही पे थे। मेरे पति कहीं जाने की स्थिति में नहीं थे और नहीं शादी के खाना खाने वाली स्थिति में थे। मेरे पति को लूज मोशन था, घर पे दवाई अभी भी है, 5 दिन से दवाई चल रहा था। फिर बहुत ज़्यादा रात हो गया तो मेरे पति के पास फ़ोन आता है। मेरे पति का कॉल डिटेल निकाला जाए, मेरे पति के पास फ़ोन आता है। मेरे पति बराबर थाना पुलिस से बात करते थे, क्योंकि मेरे बड़े पापा जी और देवर जी का हत्या हो गया था और उससे पहले मेरे देवर को मेरे शादी के 1 दिन बाद ही गोली मार दिया गया था। मेरे देवर को तो वो तो बच गए थे, उन्हीं को फिर से गोली मारा गया मेरे पति के साथ में। उसी देवर को अभी पटना रेफर है। तो फ़ोन आता है कि मुफस्सिल थाना के बड़े बाबू थे, उनका फ़ोन आता है कि आओ, मतलब आओ। मुफस्सिल थाना के बड़े बाबू। यदि आप तक वीडियो पहुंचेगा तो आप जवाब जरूर दीजिए आके परिवार को। तो फ़ोन आता है कि आने के लिए, मेरे पति बोलते हैं कि भाई को भेज दे रहे हैं। तो उन्हीं का फ़ोन था, ये कंफर्म है? एकदम कंफर्म है। अगर फ़ोन नहीं है उनका, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनका एरिया है, उनका थाना पर। आप लोग कॉल किए थे उनको, बड़ा बाबू को? हम खोज रहे हैं, जब से मेरे पति का मर्डर हुआ है मैं खोज रही हूँ, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं हमसे बता रहे हैं कि हम फ़ोन नहीं किए हैं। ठीक है, हम फ़ोन नहीं किए हैं तो आए, वो बताए, वो कॉल डिटेल निकाला जाए कि अगर ठीक है वो कोई पुलिस बन के ही फ़ोन किया, मैं मानती हूँ वो कोई पुलिस बन के ही फ़ोन किया। मेरे पति पुलिस के ही बुलाने पे गए हैं। मेरे पति आवाज़ जानते थे, रात दिन जब बात करते थे पुलिस से, तो ये नहीं है कि किसी के बुलाने पे चले जाएंगे। मेरे पति को अगर बुलाएं भी तो वो मेरे पति को घर पे क्यों नहीं छोड़ के गए, जब वो जानते थे कि गवाह है। सुरक्षा की मांग मेरे पति बहुत मतलब साल से कर रहे थे। ये रात बजे कितना रात को कॉल आया था? बहुत रात के कॉल आया था। मेरे पति के फ़ोन का डिटेल निकाला जाएगा, उसी फ़ोन पे 3 से 4 बार वो फ़ोन आया है और उसी फ़ोन पे मेरे पति गए हैं। मेरे सामने का फ़ोन है और मेरे पति बोले हैं कि जो वो बड़े साहब हैं ना, उनका पेट अंदर की तरफ है, लंबे हैं, पतले हैं। मेरे पति मेरे देवर को समझा रहे थे, मैं सुनी, मैं खुद उनको लोवर और टी-शर्ट निकाल के दी हूँ पहनने के लिए। और वो ब्रांजली जाने का मन नहीं है। मेरा बेटा मना किए, पापा कहाँ जा रहे हैं, मत जाइए। बोले कि बेटू मना कर रहा है, नहीं जाएंगे। फिर से फ़ोन आता है, गुस्सा रहे हैं वो। मेरे पति सोचे कि 102 का गाड़ी हम खड़ा करवाए हैं, इसीलिए वो बुला रहे हैं और उन्हीं के कॉल पे मेरे पति गए हैं। और जब से ये कांड हुआ वो नहीं आए, और सारे मतलब पुलिस लोग था भी ना, तो गुट बना के मीटिंग कर रहा था बगल में ही, जहाँ मेरे पति को वो अस्पताल है ना, सदर अस्पताल, बगल में ही डीएम का एसपी का ऑफिस है। बहुत देर से पहुँचा है लोग, बहुत देर से, और आके सिर्फ मीटिंग किया है लोग, अपना बात रखा है लोग, हम लोग का बात नहीं सुना है। हम संतुष्ट नहीं है पुलिस के कार्रवाई से। मेरे पति को तो मेरे दुश्मन मारे ही हैं, हत्यारे मारे ही हैं, लेकिन ये जो थाना के वो बड़े बाबू हैं ना, वो मेरे पति के जान का सौदा किए हैं, पैसा लिए हैं, तभी ऐसा हुआ है, मिल के काम हुआ है। और मेरे पति बार बार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, क्यों नहीं सुरक्षा
दिया गया। मेरे पति गवाह थे, बड़े पापा जी और देवर जी के केस में गवाह थे मेरे पति, इसीलिए मेरे पति को मार दिया गया। और मैं मांग कर रही हूँ जो हत्यारे हैं, मेरे पति के हत्यारे हैं, उनको फांसी हो, सिर्फ फांसी हो, क्योंकि ये 5-6 बार ये मर्डर हो चुका है। अब इस पे फांसी नहीं होता है तो किस पे फांसी होता है। अभी भी जो मेरे देवर बचे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बच ही जाएंगे, उनको भी पटना रेफर कर दिया गया, उनके भी जान पे खतरा है मेरे देवर। तो ये थी उनकी वाइफ। पहले 2 मर्डर हो चुका है, फिर से गोली लगा, एक व्यक्ति जो है मारे गए जिनका नाम पंकज यादव है, और एक जो उनके अपने भाई हैं वो रेफ़र कर दिए गए हैं पीएमसीएच में। स्थिति गंभीर है। पहले जिस 2 मर्डर का जिस व्यक्ति पर आरोप लगा वो जेल में है, और यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि उसने ही ये सारा षड्यंत्र रचा है। बहरहाल अभी जो ताज़ा स्थिति है, इसमें सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है पुलिसिया कार्रवाई पे। पुलिस ने इनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, और बड़ा बाबू जो हैं यहाँ के स्थानीय थाना का, उनका भी नाम आ रहा है। अब उनका पंकज यादव के साथ में क्या लेना देना था, उस दिन जो है उस रात को कॉल किया गया कि नहीं, ये बहुत सारा जांच का विषय है, और इसमें स्थानीय जो एसपी है उनको जांच करना चाहिए। हमारा जो बात है यहाँ जो पीड़ित हैं उनके चाचा से भी हुआ, उन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ दिन पहले स्थानीय जो एसपी हैं यहाँ के, उनसे सिक्योरिटी के लिए मांग किया था, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिला अभी तक। ये जो परिवार है इनका ही शिक्षित परिवार है, जो पहले डिसीज थे, जो मृत थे, वो लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हुए थे और वो वकील थे दोनों, पिता पुत्र। और ये भी इनका जो परिवार है ये भी पढ़ा लिखा हुआ परिवार है। अब जो लोग हमलावर है उनके, मुझे जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा ज्ञात होता है बातचीत करने से कि वो लोग इसी तरह के प्रवृत्ति में पहले से शामिल रहे हैं। तो ये था हमारा रिपोर्ट।